हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में 20 नवंबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। शुरू करते हैं एक कोट के साथ। द नोबलेस्ट प्लेजर इज़ द जॉय ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लियोनार्डो द विंची के द्वारा ये जो कोट है ये दी गई है, ये लाइन बोली गई है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें लगती है कि रहस्य है और वो रहस्य अगर हम जान लें तो उससे जो खुशी मिलती है वो दुनिया की बहुत बड़ी खुशी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर इससे अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट करें तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको समस्या है कोई उसकी ज़िंदगी में, या वो जो कर रहा है उसमें बहुत समस्याएं आ रही हैं, उसको समाधान नहीं मिल रहा है हज़ारों बार ट्राई करने के बाद भी, लेकिन फिर अचानक से कुछ हुआ और समस्या का समाधान मिल गया। इस तरीके से समाधान मिला जिसकी कभी कुछ इमेजिनेशन भी नहीं की थी। आपने अपनी लाइफ में भी ऐसे एक्सपीरियंस किए होंगे, ऐसे मोमेंट्स रहे होंगे जब कोई प्रॉब्लम आ गई है और समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे इसका सोल्यूशन निकाला जाए, लेकिन फिर उसका सोल्यूशन निकल गया तो कितनी ज़्यादा राहत मिलती है, उस समय पर खुशी होती है। तो वही इसमें कहा गया है कि समझने में आनंद है, जॉय ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो एक तरह का प्लेजर है, एक तरह का सुख है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। कोट हमने काफ़ी लंबा डिस्कस कर लिया। वन इज़ इंटरनेशनल मेंस डे ऑब्जर्व्ड, इसे ऑब्जर्व करते हैं 19 नवंबर को। थीम इस बार की रखी गई है सेलिब्रेटिंग मैन एंड बॉयज़। ये दिन हाईलाइट करता है चैलेंजेस को फेस्ड बाय मैन, जो कि मेंटल हेल्थ प्रेशर्स हैं, सोशल एक्सपेक्टेशन या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं। पर्पस है इस दिन को मनाने का टू प्रमोट पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स, एनकरेज हेल्दी लाइफस्टाइल्स एंड सपोर्ट इमोशनल वेलबींग एंड ओपननेस। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स आर द हाईएस्ट ओनर्स इन विच सेक्टर इन इंडिया। तो भारत में लाइव स्टॉक और डेयरी सेक्टर जो है इसका हाईएस्ट ओनर है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। इसे 2021 में लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर आता है। हाईएस्ट नेशनल अवार्ड्स है लाइव स्टॉक और डेयरी सेक्टर में। एम है इसको क्रिएट करने का टू रिवॉर्ड एक्सीलेंस एंड प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डेयरी एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, अवॉर्डेड टू फार्मर्स, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज, डेयरी एफपीओज एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस। और अभी इस साल के 2025 के विनर्स अनाउंस कर दिए गए हैं, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। अब यहाँ पर विनर्स दिए गए हैं। बेस्ट डेयरी फार्मर रेयरिंग इंडिजिनस बीज के मामले में नॉन एनईआर रीजन में फर्स्ट नंबर पर श्री अरविंद यशवंत पाटिल हैं, सेकंड पर डॉक्टर के कृष्णा रेड्डी, फिर जो थर्ड अवार्ड है वो दो लोगों को जॉइंट दिया गया है, मिस्टर हर्षित झूरिया और कुमारी श्रद्धा सत्यवान धवन, दोनों को जॉइंटली दिया गया है। एनईआर या हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो श्रीमती विजयलता और श्री प्रदीप पनगड़िया, इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया। फिर बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव्स एफपीओ या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज में नॉन एनईआर रीजन में फर्स्ट अवार्ड दिया गया है मीनान गाड़ी शिरोल पडाका सहाकरण संघम लिमिटेड को। फिर सेकंड अवार्ड जॉइंटली दिया गया है केरला की संस्था को और राजस्थान की एक संस्था को, और थर्ड अवार्ड जो है तमिलनाडु की संस्था को दिया गया है। नाम इतने ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है नहीं हमारे लिए, फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा, और क्योंकि साउथ के नाम है तो मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन का अवार्ड, फर्स्ट अवार्ड दिया गया मिस्टर दिलीप कुमार प्रधान को, सेकंड मिस्टर विकास कुमार को, थर्ड मिसेस अनुराधा चाकली को, और हिमालयन स्टेट या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिस्टर देलुवर हसन को ये अवार्ड दिया गया है। ये असम से बिलोंग करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड वाउंड ड्रेसिंग मटीरियल। ये ऑर्गेनाइजेशन है DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। इसने लॉन्च किया है, अनवील किया है 2 मेजर साइंटिफिक प्रोडक्ट। पहला है कोलोनॉक्स, इंडिया का पहला नाइट्रिक ऑक्साइड वाउंड ड्रेसिंग, डेवलप्ड बाय बार्क इन कोलैबोरेशन विद कोलोजेनेसिस प्राइवेट लिमिटेड, डिजाइन्ड फॉर डायबिटिक फूड अल्सर्स, क्लिनिकली वैलिडेटेड एंड DCGI अप्रूव्ड है, प्रमोट्स फास्टर हीलिंग एंड बेटर ब्लड सर्कुलेशन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। दूसरा जो प्रोडक्ट है साइंटिफिक प्रोडक्ट फेरोकार्बोनेटाइट या फिर बार्क B140, इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सपोर्ट्स जियोलॉजिकल रिसर्च, रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, एनहांसेस इंडियाज स्ट्रैटेजिक साइंटिफिक एंड मिनरल टेक कैपेबिलिटी इन द रेयर अर्थ सेक्टर।
हु रिसीव्ड द CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2025, ये वेणु श्रीनिवासन को दिया गया है। TVS मोटर कंपनी के ये चेयरमैन हैं। कोलकाता में इवेंट हुआ था जहां पर ये इनको प्रेजेंट किया गया। रिकॉग्निशन फॉर डिकेड्स ऑफ लीडरशिप इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशन, बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस। अचीवमेंट क्या रही इनकी? लेड TVS मोटर टू बिकम द फर्स्ट नॉन जापानीज टू व्हीलर कंपनी टू विन द डेमिंग प्राइज। ये कुछ अचीवमेंट्स रहे, कुछ रिकॉग्निशन इनको मिला है इन चीज़ों के लिए। विच कंट्री विल होस्ट द ग्लोबल बिग कैट समिट इन 2026? ये है भारत। 2026 में नई दिल्ली में भारत होस्ट करेगा ग्लोबल बिग कैट समिट को। एनवायरमेंट मिनिस्टर हमारे जो है भूपेंद्र यादव, उन्होंने ये अनाउंस किया। ऑब्जेक्टिव है इसका यूनाइट कंट्रीज अंडर द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस टू बूस्ट ग्लोबल बिग कैट कंजर्वेशन एंड स्ट्रेंथन क्लाइमेट रेजिलियंस। 7 बिग कैट्स पर फोकस किया जाएगा, उनके कंजर्वेशन पर। इसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जैगवार, चीता और प्यूमा। पर्पस है टू प्रमोट कोऑपरेशन, शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एडवांस ग्लोबल स्ट्रैटेजीज फॉर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। Which country has been named the country partner for the Hornbill Festival 2025 in Nagaland? नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल का टाइम आ गया है, तो कंट्री पार्टनर इस बार के लिए है यूनाइटेड किंगडम। 1 से 10 दिसंबर को कोहिमा नागालैंड में ये फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाएगा। और इंडो यूके कल्चरल कोऑपरेशन के लिए भी मेजर बूस्ट देखने को मिल रहा है, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम नागालैंड के और फेस्टिवल देखें। हॉर्नबिल देख ही लिया हमने। फिर है आवलांग या आवलिंग फेस्टिवल, ये कोन्याक नागा कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। फिर है आवलियांग फेस्टिवल ऑफ कोन्याक नागालैंड। फिर है तोखू इमोंग, ये लोथा नागा कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। सेक्रेनी फेस्टिवल अंगामी नागा मनाते हैं। मोआत्सू या फिर मोइत्सी मोंग या फिर मोइत्सी सेम ही है, मोइत्सी मोंग, ये आओ नागा कम्युनिटी मनाती है। फिर मीमकुट फेस्टिवल कुकी कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। रेंगमा गाड़ा फेस्टिवल, ये रेंगमा नागा कम्युनिटी मनाती है। और तुलुनी फेस्टिवल सुमी नागा कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फ्री नेशनल AI कोर्स लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसका नाम है युवा AI फॉर ऑल। ये फ्री 4.5 घंटे का ऑनलाइन AI कोर्स है अंडर द इंडिया AI मिशन। टारगेट है इसका टू ट्रेन 1 करोड़ सिटीजन्स इन बेसिक एंड एथिकल AI स्किल्स। ये AI के फंडामेंटल्स, रियल वर्ल्ड यूजेस, जॉब या एजुकेशन एप्लीकेशंस, एथिकल AI और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को कवर करता है। फॉर्मेट क्या है? सेल्फ पेस्ड, बिगिनर फ्रेंडली, इंक्लूड्स अ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। अवेलेबल ऑन फ्यूचर स्किल्स प्राइम, आई गॉट कर्मयोगी एंड मल्टीपल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। Uses Indian examples and practical case studies to simplify AI concepts. एम है इसका ब्रिज इंडियाज AI लिटरेसी गैप, इंश्योर इंक्लूसिव डिजिटल स्किलिंग एंड मेक द नेशन फ्यूचर रेडी। तो आप भी जाके ये कोर्स कर सकते हैं। 4.5 घंटे का है, लेकिन काफ़ी कुछ सिखा देगा। नेक्स्ट है हु लॉन्च्ड द नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0, ये है JP नड्डा। वर्ल्ड AMR या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक जो मनाया गया था, वहाँ पर इसको उसी के दौरान इसको लॉन्च किया गया है। इंडियाज़ रिन्यूड स्ट्रॉन्गर नेशनल स्ट्रैटेजी टू कम्बैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये इसका पर्पस है। 2017 में पहली NAP हमने बनाई थी, पहला नेशनल एक्शन प्लान इसको लेकर बनाया था। अब ये 2.0 है। कोर फीचर्स क्या है? वन हेल्थ अप्रोच, मल्टी मिनिस्ट्री पार्टिसिपेशन, मतलब 20+ मिनिस्ट्रीज़ को असाइन किए जाएंगे, क्लियर रोल्स, बजट्स एंड टाइमलाइंस। और फोकस रहेगा स्ट्रॉन्गर इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्रूव्ड स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। मैटर क्यों करता है ये? क्योंकि AMR जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस थ्रेटन्स आउटकम्स ऑफ सर्जरीज, कैंसर केयर एंड रूटीन ट्रीटमेंट्स। मिसयूज और ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन मेडिकल, veterinary and farm sectors has accelerated resistant infections. Plan pushes urgent corrective action to protect the effectiveness of current antimicrobials. इसीलिए हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है बहुत दवाइयाँ खाने की, थोड़ा सा कुछ होगा एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो इतनी ज़्यादा भी नहीं खानी कि वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर दे बॉडी के लिए, है ना। अब 6 ऑब्जेक्टिव हैं ये हमारे नेशनल एक्शन प्लान के। इसके रेस पब्लिक एंड प्रोफेशनल अवेयरनेस, स्ट्रेंथन सर्विलांस एंड लैब नेटवर्क्स, इम्प्रूव इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इन्फोर्स एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप एंड रैशनल एंटीबायोटिक यूज, boost research on diagnostic therapies and alternatives and enhance governance, coordination and monitoring। ये सभी बेसिक चीज़ें हैं।
नेक्स्ट है विच बैंक लॉन्च्ड द प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स ल्यूमियर एंड नोवा इन नवंबर 2025? ये बैंक है आरबीएल बैंक। ल्यूमियर क्रेडिट कार्ड की बात करें, ये इनविटेशन ओनली मेटल कार्ड है, क्राफ्टेड फॉर अल्ट्रा प्रीमियम लाइफस्टाइल यूजर्स, offers exclusive travel and lifestyle privileges including selected airport services, can be purchased with an annual fee of 50,000. with Nova credit card, premium metal card है for customers focused on rewards or lifestyle benefits, high reward rates on flight and hotel bookings, savings at restaurants, access to golf rounds and lessons via partner platforms, annual fee है 12,500 रुपये। अब आरबीएल बैंक की बात करें तो इसके एमडी और सीईओ हैं आर सुब्रमण्य कुमार, हेडक्वार्टर मुंबई में है। टैगलाइन है अपनों का बैंक। इस्टेब्लिश किया गया था 1943 में एज रत्नाकर बैंक लिमिटेड इन कोल्हापुर महाराष्ट्र। विच वर्ड हैज़ बीन नेम्ड द कैम्ब्रिज डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2025? ये है पैरासोशल। वर्ड ऑफ द ईयर 2025 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा पैरासोशल को चूज़ किया गया है। मीनिंग क्या है इस शब्द का? रेफर्स टू वन साइडेड इमोशनल बॉन्ड्स पीपल डेवलप विद सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, फिक्शनल कैरेक्टर्स एंड नाउ एआई चैटबॉट्स और वर्चुअल कंपेनियंस। आप लोग भी ऐसा होगा कि अगर आपका कोई आप किसी के फ़ैन है, किसी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर के, या ऐसा होता है बहुत लोग जिनको नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ होता है, फिक्शनल कैरेक्टर्स से भी वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। तो ये वन साइडेड इमोशनल बॉन्ड जो है ये पैरासोशल कहलाता है। अब ये शब्द क्यों चुना गया है 2025 के लिए? क्या इतना इम्पॉर्टेंट 2025 में इस शब्द का रहा है इम्पॉर्टेंस? द ह्यूज स्पाइक इन सर्चेस ट्रिगर्ड बाय सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सीज, इन्फ्लुएंसर इश्यूज एंड डिबेट्स ऑन एआई बेस्ड कंपेनियनशिप। और देखते ही होंगे आप लोग भी, बहुत कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स को लेकर, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत उनमें खो जाते हैं, अपने आप को खो देते हैं कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, अभी इस कंट्रोवर्सी में क्या डेवलपमेंट हुई है। बार बार उनको सर्च करना, बार बार स्टॉक करना, जाकर देखते रहना, विच आई डोंट थिंक अ गुड आइडिया। पर्सनली आई थिंक दैट कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बाकी सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में देखना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं। और फिर हद तो तब हो जाती है ना जब लोग देखना तो शुरू करते ही हैं, लेकिन साथ में कुछ सपोर्ट में, कुछ अगेंस्ट में, और फिर बाकी इंसानों को फ़र्क ही नहीं पड़ता जो बैठे हुए हैं, जिनको हम देख रहे हैं। आपस में लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो वो चीज़ें ठीक नहीं हैं। वन साइडेड इतने इमोशनल होना भी ज़रूरी नहीं है। अप्रिशिएट करना इज़ गुड, ट्रोल करना वो गलत बात होती है। नहीं पसंद आ रहा है, कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, छोड़ो, अपने काम में लग जाओ। आप भी तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे होगे जो आपके घर वालों को ही नहीं पसंद आ रही होंगी, कई बार खुद को भी पसंद नहीं आ रही होती है, फिर भी करते हैं। तो जस्ट इस मेस में पड़ना ज़रूरी नहीं है। समझदार व्यक्ति की तरह मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग तो काम कर ही रहे होंगे। चलिए अब ओरिजिन देखिए, अगर इस शब्द का टर्म जो है ये 1956 में दिया गया था बाय सोशोलॉजिस्ट डोनाल्ड हॉर्टन एंड रिचर्ड वॉल। आज इसका क्या रिलेवेंस है? पैरासोशल टाइज कैन ऑफर कंफर्ट एंड मोटिवेशन बट may लीड टू डिपेंडेंसी, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड रिड्यूस्ड रियल वर्ल्ड सोशल कनेक्शंस। ठीक है, और सबसे बड़ा नुकसान तो यही है जो लास्ट में बोला हुआ है, रियल वर्ल्ड सोशल कनेक्शन को ये कम कर देता है और उसके मायने कम हो जाते हैं। अब 19 नवंबर के करंट अफेयर यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 19 नवंबर को टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंदिरा गांधी। West Bengal, Assam, Bihar has the Indian Army set up 3 new garrisons near the Siliguri corridor. Ukraine launched Operation Vedas to probe corruption in Energoatom. The ex-Prime Minister of Bangladesh, who received a death sentence after being found guilty of crimes against humanity, is currently residing in exile in India. कौन है? Sheikh Hasina. United States launched Operation Southern Spear to target narco terrorists. नवंबर में कोवलम सुनापुर बीच, गोल्डन बीच वॉज अवॉर्डेड द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, और अब टोटल बीच इस तरह के भारत में 13 हो गए हैं। बांग्लादेश बिकेम द 5th मेंबर टू ज्वाइन द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। महाराष्ट्र गॉट द फर्स्ट प्राइज इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी ऑफ द 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024। इंडिया रिसेंटली अचीव्ड 6th रैंक ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पेटेंट फाइलिंग्स। इंडियन नेवी अनवील्ड द क्रेस्ट ऑफ INS माहे। द स्पेशलिटी इज़ फर्स्ट माहे क्लास ASW शेलो वाटर क्राफ्ट है ये। अब आगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इकोलॉजी से रिलेटेड हमें 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो पहली है ऑल द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स दैट अ स्पीशीज नीड्स इन ऑर्डर टू लिव एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल नीश। करेक्ट है ये स्टेटमेंट। फिर है द बाउंड्री जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज नोन एज इकोटोन। अगेन करेक्ट। द फॉरेस्ट इन द आर्कटिक्स आर नोन एज टुंड्रा। सही है। अ बायोम यूजुअली हैड अ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट एंड लाइफ फॉर्म्स अडॉप्टेड टू दैट क्लाइमेट। बायोम मोर एक्सटेंसिव और कॉम्प्लेक्स होता है देन एन इकोसिस्टम। तो ये भी सही बात है। चारों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है और आई थिंक हम ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं। Which of the following natural phenomena is specifically characterized by a backwards rotational motion of soil or rock mass along a curved surface, distinguishing it from other rapid or sudden geological hazards? ये क्वेश्चन भी रिपीट ही हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, याद होगा, और बहुत सिंपल सी भी चीज़ है। अगर आप पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे हैं तब भी बहुत सिंपल सा है। लैंडस्लाइड है। सॉइल या फिर रॉक मास जो है इसका रोटेशनल मोशन जो होता है उसको क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड ही कहते हैं, है ना। फिर दो स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है दोनों राइट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो इनिशियली इंडियाज इकोनॉमी इज डिस्क्राइब्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी। सही बात है। एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट मॉडल वाज अडॉप्टेड। सही रीज़न है, इसी वजह से मिक्स्ड कहते हैं, तो इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कुंजुम पास इज अ गेटवे टू स्पीति फ्रॉम लाहौल स्पीति, शिमला या फिर मंडी। आंसर बताएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।